A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all enjoyed your long weekend. And I'm really sorry that I was not available to make videos last week. I was very busy. Also, do please comment and like on this video, not just for the algorithm. It's just to motivate me so that I can make better and better videos day by day. So today we'll be just analyzing the FNO data. I am really in a rush, so we'll just analyze the FNO data, and we will do technical part on Monday. Okay, so this is the FNO data for Monday, and as you can see in the summary, clients have gone bullish. Clients bullish गए हैं हमारे. FIIs have gone bearish. Pros गए हैं mixed to bullish because ये क्वांटिटी ज़्यादा है, बट ये एक्सपायरी थी वेडनेसडे को, दैट्स वाई ये डेटा मिक्स आ सकता है. और नेट बेसिस पे पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी कि क्या क्या पोजीशंस हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास, उसी हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन निकलेगी. DIIs बहुत बियरिश गए हैं. सो लेट्स डिस्कस दी नेट बेसिस पे क्या क्या पोजीशंस हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विथ इंडेक्स फ्यूचर. इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स ने आज वेडनेसडे को अच्छे खासे लॉन्ग्स ऐड किए, शॉर्ट्स भी क्लोज किए, और अब नेट बेसिस पे उनकी 69,791 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं इंडेक्स फ्यूचर में. सो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन. दूसरी चीज़ कि क्लाइंट्स या रिटेलर्स के अलावा जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो बियरिश हैं. ओके, FIIs ने लॉन्ग्स क्लोज किए, शॉर्ट्स भी ऐड किए और अच्छी क्वांटिटी में ऐड किए, और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे अब वो शॉर्ट में हैं. प्रोस ने 5,847 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऐड किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं. सो अब नेट बेसिस पे एक दिन पहले तक ये 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे नेट बेसिस पे, अब ये 5,947 रह गए हैं शॉर्ट. सो क्लियरली कहीं ना कहीं ये डेटा बियरिश हमारा निकल के आ रहा है. ओके, सो दिस डेटा इज बियरिश. इंडेक्स कॉल के डेटा पे चलते हैं. तो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स ने आज नेट बेसिस पे कॉल बेची हैं, क्योंकि कल तक इनके पास, मतलब ट्यूसडे तक इनके पास 2 लाख से भी ऊपर क्वांटिटी ऑफ कॉल्स थी लॉन्ग में, बट अब हैं 51,435 लॉन्ग्स ओनली. ओके, FIIs ने आज लॉन्ग्स ऐड किए हैं, शॉर्ट्स बहुत सारे क्लोज किए हैं, और अभी नेट बेसिस पे 74,410 कॉल्स इनकी लॉन्ग हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं. प्रोज ने आज बहुत सारे शॉर्ट्स अपने क्लोज किए हैं, लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं, बट नेट बेसिस पे 1,26,784 इनके पास कॉन्ट्रैक्ट हैं. शॉर्ट मतलब इंडेक्स कॉल के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास. सो ओवरऑल ये डेटा बहुत ही मिक्स है. इसके ऑपोजिट डेटा ये निकल के आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे FIIs ने लॉन्ग्स जो हैं वो अपने लिक्विडेट किए हैं, बट यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए हैं. यू कैन सी है यहाँ पे लॉन्ग्स इन्होंने ऐड किए हैं. ओके, सो इसको हम बाद में एक बार और डिस्कस करेंगे कि ये डेटा क्या सिग्निफाई कर सकता है. इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं. तो क्लाइंट्स ने अपनी पुट राइटिंग, जो कि ट्यूसडे को 2,09,113 कॉन्ट्रैक्ट थी, 913 कॉन्ट्रैक्ट थी, अब वो 2,98,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आ गए. अगेन दिस इज नॉट ए गुड नंबर, एंड फॉर द मार्केट्स टू गो अप दिस नंबर हैज़ टू बी रिड्यूस्ड. ओके, ये नंबर रिड्यूस करना होगा. FIIs ने पुट्स ऐड करी हैं, बट इतना बड़ा नंबर नहीं है. ओनली 6,393 पुट्स इन्होंने ऐड करी हैं फ्रेश. प्रोज ने ऑन द अदर हैंड 16,000 नेट बेसिस से अब वो पुट लॉन्ग में आ गए हैं. ये कलर थोड़ा गलत है, ग्रीन की जगह ये रेड कलर होना चाहिए था. नेट पुट लॉन्ग का मतलब है कि इनके पास अब 16,000 पुट जो हैं वो लॉन्ग हो रखी हैं. ओके, तो ये डेटा हमारा बियरिश है. ओके, दिस डेटा इज बुलिश. ठीक है, पूरी तरह से बुलिश नहीं, इसमें भी अपसाइड देखो कैप्ड है, बिकॉज प्रोज ने अच्छी खासी पुट राइटिंग ऑलरेडी करी हुई है. सो इसमें भी डेटा मिक्स्ड डेटा है. दिस डेटा इज अ मिक्स्ड डेटा. व्हाट आई पर्सनली थिंक इज FIIs अगर बहुत ज़्यादा बियरिश होते तो दे वुडेंट हैव एडेड स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग्स. इन्होंने ज़रूर शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, बट इतना कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आया नहीं है.
So next 2 days in the markets are going to be decisive because अगर ये डेटा सपोज कल मार्केट गैप डाउन खुलता है विच इज SGX इज इंडिकेटिंग अ गैप डाउन और रिजल्ट्स भी बहुत पुअर हैं, इन्फी के भी रिजल्ट्स पुअर हैं, HDFC के भी इतने कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स रहे नहीं हैं, सो मार्केट शुड ओपन अ गैप डाउन, बट देर इज़ अ हाई चांस कि मार्केट गैप डाउन खुल के थोड़ी देर नीचे सस्टेन करके एक रिकवरी हमें दे। उसका रीज़न क्या है कि इनके पास कॉन्ट्रैक्ट हैं इंडेक्स कॉल के लॉन्ग, हो सकता है कहीं ना कहीं कि रिटेलर्स को एक बार पुट राइटिंग से निकाला जाए मार्केट को नीचे ले जाके, और उसके बाद ये खुद यहाँ पे अपने शॉर्ट्स बुक करें और मार्केट को वापस सेकेंड हाफ में ऊपर ले आएँ। सो इसकी पॉसिबिलिटी भी है। दूसरा, मार्केट फ्लैट खुलता है तो फर्स्ट ट्रेड हमारा नीचे की साइड रहेगा, और हो सकता है कि ये जो कॉल्स हैं ये जस्ट एक हमारे लिए फेक हो, मतलब हो सकता है कि OTM कॉल्स इन्होंने बाय करी हो, इन पूरे सिनेरियो इतने ज़्यादा शॉर्ट एज चले गए तो इसको पूरे को हेज करने के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। सी इट्स नॉट नेसेसरी कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो सारे ही स्टॉक्स नीचे जाएंगे। लुक एट द चार्ट्स ऑफ ITC, यू विल सी ए ब्यूटिफुल पैटर्न, और अगर वो हाई निकलता है मतलब ITC के लिए 273 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। इफ 273 ब्रेक्स तो ITC विल स्टॉप एट राइट डायरेक्टली एट 275 फर्स्ट एंड देन 280। ओके, सो वो एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है कि स्टॉक्स में हम थोड़ा ध्यान रखें, बिकॉज इंडेक्स जो है उसमें बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आप लोग रखिए। ओके, लेट्स डिस्कस दी ऑप्शन चेन, बट ऑप्शन चेन में अभी इतना कुछ सिग्निफिकेंट डेटा आएगा नहीं, बट स्टिल वील डिस्कस दी ऑप्शन चेन नाउ। सो दिस इज़ दी ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी एंड क्लियरली इन द मनी पुट्स हैं हमारे पास बहुत सारे, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे एक नेगेटिव OI है, दैट मीन्स गैप डाउन मार्केट खुल सकता है, बट 17,200 300 यहाँ पे ये जो OI है ये रिटेलर्स का OI है। ओके, एंड मुझे इमीडिएट अगर कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है तो वो 17,600 इटसेल्फ बहुत अच्छा खासा OI है। ऑल्सो निफ्टी में यहाँ पे यू कैन सी कि दिस नंबर इज़ ह्यूज, दिस इज़ अ इन द मनी पुट्स, ये भी बहुत ह्यूज है। सो डेफिनेटली वी आर ओपनिंग ए गैप डाउन, एंड लॉन्ग का ट्रेड फर्स्ट हाफ तक प्लीज़ ना लीजिएगा। सेकेंड हाफ में अगर मार्केट हमें प्राइस एक्शन दिखाता है देन वी कैन टेक ए लॉन्ग का ट्रेड। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी वॉज ऑल्सो वेरी वीक एंड आई हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे एक बहुत significant number था, wait this is for 13th April, let's go for 28th April. Okay, now sorry 21 April. Okay, yes, so the thing is कि बैंक निफ्टी में you can see ये OI, this is a troubling OI for me because इतनी ज़्यादा in the money puts, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर बैंक निफ्टी इधर। सो कॉशियस रहने की मैं आपको सलाह दूंगा कि हो सकता है मार्केट बहुत वाइल्ड स्विंग्स दे, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा मार्केट, फिर हो सकता है रिकवरी दे दे, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वाइल्ड सिनेरियो ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। ये 2 दिन बहुत डिसाइसिव हो सकते हैं मार्केट के लिए कि नेक्स्ट डायरेक्शन मार्केट के लिए कहाँ जाएगी। Okay, that's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and do let me know in the comment section below that how was this video and how can I improve. Thank you, bye bye, and take care.